एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 376 के मैटर को हम समझौता करके खत्म कर सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना हुआ है कि 376 की एफआईआर हो गई, अब हम समझौता करके मैटर खत्म कर लेंगे। लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, 376 का मैटर ऐसा है कि इसमें आंख बंद करके महिला एफआईआर लिखा सकती है। रात में सोई है, सुबह सो के उठी है, सीधे बिना मुंह धोए अगर पुलिस स्टेशन चली गई है तो एफआईआर आपकी रजिस्टर हो जाएगी 376 के मैटर में और आप मुलजिम बन जाएंगे और आपको पुलिस तुरंत ढूंढने लगेगी गिरफ्तारी करने के लिए। गिरफ्तारी तो चलो ठीक है, वसूली के लिए पहले ढूंढने लगेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि किसी महिला ने 376 लिखा दिया, और महिलाओं के मन में भी ये कंफ्यूजन है क्योंकि उनको लोग बरगला देते हैं कि तुम 376 लिखा दो, बाद में समझौता हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अभी डरा के पैसा ले लो। लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ और है। 376 के मुकदमे में समझौता किसी कंडीशन में नहीं हो सकता है क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो भी अपराध महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होगा उन मैटर्स में सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, कानूनन सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है। 376 के मैटर में हालांकि हाईकोर्ट में कुछ रिलीफ मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? जब आप दोनों पक्ष शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों पक्ष शादी कर लेते हैं, तो तब ये मुकदमा खत्म किया जा सकता है, क्वेश किया जा सकता है। लेकिन मर्सी ऑफ द कोर्ट होगी, न्यायालय की विवेकाधिकार की शक्ति होगी और न्यायालय की दया की दृष्टि अगर होगी तो ही ये मुकदमा क्वेश होगा, वरना नहीं क्वेश होगा। ये मुकदमा एज इट इज चलेगा। अब आप सोचो कि हमने मुकदमा लिखा दिया, जाके शादी भी कर ली। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि शादी कर लेने के बाद भी कोर्ट मुकदमे को क्वेश नहीं करती, मुकदमा एज इट इज चलता है। तो पता चला लिखाया किसी और चीज के लिए था, झेलना कुछ और पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 376 के मैटर में जब भी पार्टी आपसे कहती है कि हम केस विड्रॉ कर लेंगे, केस वापस ले लेंगे, केस खत्म हो जाएगा, शादी कर ली अलग बात है, वो अलग चीज है। लेकिन जहां पर पार्टी कहती है कि तुम हमको इतना पैसा दे दो, हम केस खत्म कर लेंगे और केस विड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये केस वापस किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये स्टेट केस है। ये अपराध सारी सोसाइटी के विरुद्ध माना जाता है कि रेप इज द क्राइम अगेंस्ट द होल स्टेट एंड द होल सोसाइटी। जब पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे समाज के खिलाफ ये अपराध है तो इसका पैरवी कौन करता है? स्टेट करती है। तो महिला पक्ष में हमेशा वकील स्टेट का रहता है, सरकारी वकील रहता है, वो उसकी पैरवी करता है। महिला कितना भी पीछे भागने की कोशिश करे, लेकिन ये मुकदमा एज इट इज चलेगा और इसमें सजा भी होगी आपको अगर आपके विरुद्ध जो है एविडेंसेस पाए गए तो। ठीक है, इसलिए सेटलमेंट करने की चेष्टा ना करो, प्रॉपरली केस को कंटेस्ट करो। अगर केस को प्रॉपरली ईमानदारी से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए लड़ोगे तो आप जीतोगे भी और सही काउंसिल करो। हाँ, एक तरीके से लड़कियां किस केस को जो है पलट सकती हैं, बदल सकती हैं, वापस ले सकती हैं। वो क्या है कि जब वो हॉस्टाइल हो जाए, गवाही की स्टेज जब आए, वो गवाही में बदल जाए और गवाही में बदल जाने के बाद हो सकता है केस में आप बरी हो जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गवाही में मान लीजिए वो बदल गई, लेकिन एविडेंसेस कोर्ट को लगने लगे कि एविडेंसेस ऐसे ऐसे इनके खिलाफ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तब भी कोर्ट नहीं मानेगी और कोर्ट आपको सजा दे देगी। तो सेटलमेंट कोई सोल्यूशन 376 के मुकदमे का नहीं है। 376 के मुकदमे का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है, वो है कि आपको ये मुकदमा प्रॉपरली लड़ना है। बिना लड़े जीतोगे नहीं, एकदम सिंपल सी बात ध्यान रखना। लड़ोगे तो ही जीतोगे। लड़की को मैनेज करने से बेहतर है, उसको पैसा देने से बेहतर है कि अपने लिए एविडेंसेस कलेक्ट करिए, उन एविडेंसेस के बेसिस पर आप अपनी लड़ाई लड़िए। अगर उन एविडेंसेस के बेसिस पर आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो जीत सुनिश्चित होगी, आप आगे बढ़ेंगे और बचेंगे। नहीं बचना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं, जाइए सेटलमेंट करके खत्म कर लीजिए।